न्यू मून चैनलिंग। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई या जो मुझे गाइड हुई। कई तरीके से मुझे समझ में आता है कि क्या चल रहा है या यूनिवर्स एनर्जीज किस तरीके से मुझे गाइड करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो भी मुझे समझ में आता है मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी आपकी ये जो असेंशन की जर्नी है ना, नेगेटिव लेयर्स को रिलीज़ करने की जो ये जर्नी है, ये जो अवेकनिंग आपकी हुई किसी भी तरीके से, चाहे किसी ट्विन फ्लेम की तरह हुई या किसी और वजह से हुई, इस अवेकनिंग के बाद आप अपने इस असेंशन के प्रोसेस को ढंग से कर पाएँ, समझ पाएँ इस जर्नी को। इसके लिए बीच बीच में जो भी चीज़ें मुझे पता है, जो भी आपको मदद कर सकती हैं, जिन चीज़ों ने मुझे मदद किया, वो हर चीज़ में शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें मदद कर रही हों, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं मुझे पर्सनल में आके। एंड समझ में आता है मुझे कि बहुत सारे लोग जो हैं अंधकार से निकल रहे हैं। ये चैनल जो है बिल्कुल भी गुलाम नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन की, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की बातें करते रहो या फिर रीयूनियन के गाने गाते रहो, उन चीज़ों का गुलाम नहीं है ये चैनल। कई जगह मैं देखती हूँ वहाँ सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ही बात होती रहती है या फिर रीयूनियन को लेके ही लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन ये चैनल इन चीज़ों को गुलाम नहीं है। ठीक है, रीयूनियन उस बंदे का होता है जो अपने आप में होल हो जाता है, जो अपने अंदर की सारी नेगेटिव लेयर्स को रिलीज़ कर देता है। और वो बंदा जो रीयूनियन या जिसने अपने अंदर इतना काम किया है, वो ऐसे टैरो और चैनलिंग वीडियोस वगैरह नहीं देखता है। ऐसा पर्सन वो तो किसी अच्छे कार्यों से जुड़ा हुआ होता है, वो खुद पर्पस से जुड़ रखा होगा कहीं ना कहीं। ओके, बट जो भी लोग हील हैं, बैलेंस हैं, जो भी लोग अपने आप में होल हो रखे हैं, वो बार बार रीयूनियन और ये सब चीज़ों में नहीं अटके होंगे। वो हर तरीके की बात करते होंगे। और इस चैनल पर भी मैंने हर चीज़ के बारे में बात करी है, हर चीज़ के बारे में जो आपको मदद कर सकती हैं। जो लोग अभी बहुत लो लेवल पे हैं उनको नहीं समझ आएंगी, जो मतलब एनर्जी के बहुत लो लेवल पे हैं उनको नहीं समझ आएंगी। लेकिन जो लोग सही लेवल पर पहुंच गए हैं, एक एनर्जी लेवल पे, जिनका कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा हाई हुआ है, उनको समझ में आती होंगी। ये चैनल में भंडार है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने चैनलिंग के थ्रू, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से मैंने इस जर्नी को एक्सप्लेन किया है। कोई समझदार होगा काफ़ी, तो बुद्धिमान होगा तो उसको काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो बहुत पहली चीज़ जो मुझे गाइडेंस आ रही है आप लोगों को बताने के लिए, वो काफ़ी दिनों से ही आ रही है, वो ये कि बहुत सारे लोग ना बड़ी वेटिंग एनर्जी में हैं। उन्होंने बड़े सारे चैनल्स देखे, उनको बचपन से ही था कि कोई उनके लिए बनाया हुआ है और डेफिनेटली उस व्यक्ति के थ्रू उनको जागना था। ठीक है, इसीलिए उनको हमेशा से इंतज़ार था किसी का। बट फिर क्या हुआ, जब वो जागे तो उसके बाद माया ने उनको घेर लिया। बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए जो कि उनको ये समझाने पे लगे हुए हैं कि आपको बाहर की तरफ फोकस करना है, यानी कि उस पर्सन की तरफ फोकस करना है। और उसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में रहते हैं। मतलब उनका ध्यान, उनका माइंड हमेशा इस चीज़ पे फोकस रहता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरी शादी कब होगी, मतलब शादी पे सुई उनकी अटकी हुई है। जबकि असली बात तो ये है कि आपकी सोल को हमेशा से मालूम था कि किसी के आने के बाद आप जागोगे, और आप जागे भी उसके आने के बाद। आप जागे, लेकिन अब आपको अपने अंदर की तरफ फोकस करना है। आपने खुद को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करने के बाद जो भी नेगेटिविटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं अपने अंदर, उनको वन बाय वन रिलीज़ करना है। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है बार बार ये बोलने की कि क्यों हो तुम इतनी वेटिंग एनर्जी में। एनर्जीज मुझे गाइड कर रही हैं ये चीज़ बार बार आप लोगों को बोलने के लिए कि मत रहो इतनी वेटिंग एनर्जीज में। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो वेटिंग एनर्जी में आप इसलिए हो क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को फॉलो किया यूट्यूब पे या देश विदेश में, और कहीं ना कहीं वहाँ से आपके ना माइंड में एक नई प्रोग्रामिंग हो गई है, एक नई प्रोग्रामिंग हो गई है। और उस वजह से कहीं ना कहीं आप बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो रखे हो। आप एक वेटिंग एनर्जी में हो, आप इंतज़ार में हो कि कब होगा। होगा, लेकिन वो तब होगा जब आपके अंदर मिलन होगा। और अंदर मिलन करने के लिए शक्ति और शिवा का आपको पहले खुद पे पूरी तरीके से फोकस करना होगा, है ना। इनर वर्क, तपस्या करनी होगी अच्छी खासी। और उस अच्छे से इनर वर्क करने के लिए पहले खुद को ऑब्जर्व करना होगा। बड़े सारे लोग ना मेरे पास सेशंस में आ रहे हैं, वो पहले इधर उधर कई चैनल्स को फॉलो करते थे, वहीं से काउंसलिंग लेते थे,
काफ़ी कुछ उनका रहा, लेकिन उनके ना कई लोगों के मिलन रीयूनियन हुए नहीं हैं। तो कई बार मेरे पास आके लोग, मैम मेरा चार्ट देखो, मैम जैसे कब होगा मेरा, कब होगा, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है? मेरे को ऐसे ना बड़ी दया सी आती है कि कितना मतलब वेटिंग एनर्जी में है, अंदर कितनी डिज़ायर भर गई है। अपने माइंड को प्रोग्राम करो नए तरीके से। ऐसा नहीं है कि लोगों के रीयूनियन नहीं होते, लेकिन ये उनके होते हैं जिन्होंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया होता है, ठीक है, जो इस डिज़ायर विज़ायर से मुक्त हो चुके होते हैं, जो अपने आप में होल हो गए होते हैं, उनका होता है रीयूनियन। और फिर वो कुछ अच्छे कार्यों से जुड़ रखे होते हैं। ये जर्नी में आपके पर्सन ने आपको जगाया, अब जागने के बाद आपने उसको चेज़ नहीं करना, लेकिन अगर आप उसको चेज़ कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर बहुत डिज़ायर्स, बहुत एक्सपेक्टेशंस, बहुत कुछ ऐसा भरा हुआ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है अपने अंदर जाके, ठीक है। तो ये एक पहली गाइडेंस है कि वेटिंग एनर्जी में मत रहो, मत रहो, मत रहो, ठीक है। सेल्फ पे फोकस करो और माया से बचो। वो माया जो आपको फंसा के रखा हुआ है ना, जो आपको ये फील करा रही है कि बाहर की तरफ फोकस करो, उसकी तरफ भागो दौड़ो, उसको पकड़ो, उसके इंतज़ार में रहो, वो कल ही आ रहा है, इन सब चीज़ों से बाहर आओ, इस माया से। जिस दिन आप अंदर से होल हो जाओगे, बाहर से अपने आप सब चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। सो पहले ये चीज़, ठीक है। तो वेटिंग एनर्जी में मत रहो। बस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी 4-5 दिन से ये बात बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, मुझे भी थोड़ा हल्का लग रहा है। अब सेकंड जो है वो ड्रीम चैनलिंग है, और इस ड्रीम चैनलिंग में मैंने देखा एक फ़ीमेल को, एक फेमिनिन को, और मैंने देखा कि वो बहुत टायर्ड और थकी थकी सी लग रही है, बहुत ज़्यादा। और उसके फेस पे मतलब वो बहुत थकी हुई सी और टायर्ड और थक गई हो जैसे। और वो थकी हुई क्यों लग रही थी, मैंने देखा कि वो ना उसके आसपास बहुत गंदगी हो रखी है, बहुत गंदगी, और वो उस गंदगी को साफ करते करते थक रही है। तो उसके चेहरे पर एक बड़ी टायर्डनेस है, और मैंने देखा गंदगी भी बहुत ज़्यादा थी, और वो एक वाइपर से उसको सफाई करने पे लगी हुई है, पर करते करते वो थक भी रही है। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो ये इनर वर्क के प्रोसेस में हैं, जो अपना ये शुद्धिकरण कर रहे हैं, जो असेंशन के प्रोसेस में हैं, जो अपनी नेगेटिव लेयर्स को रिलीज़ कर रहे हैं, जो भी उनको ऑब्जर्व हो रहा है, मुझे लगता है कई बार कई लोग ना थक से भी जाते होंगे कि कितना काम करें यार खुद के ऊपर। तो थकना नहीं है, और अगर सचमुच में आप टायर्ड हो गए हो तो थोड़ा रेस्ट ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, कहीं घूम फिर के आ जाओ, कहीं हिल स्टेशन में चले जाओ, है ना, और फिर से शुरू करो अपने इनर वर्क को। दूसरा, मुझे लगता है वो लोग भी बड़े टायर्ड या मतलब डिसअपॉइंट होते हैं इस इनर वर्क के दौरान, जिन्होंने कोई उम्मीद बना रखी है कि हम ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि ना उनकी कोई डिज़ायर है, और वो डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती है, तो वो बीच बीच में डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इतना काम कर रहे हैं, इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतना इनर वर्क ले रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। तो इनर वर्क इसलिए नहीं करना, या खुद पे काम इसलिए नहीं करना, या खुद का शुद्धिकरण इसलिए नहीं करना क्योंकि आपको कोई, आप मतलब डिज़ायर आपने बांध रखी है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी कोई मतलब कोई इच्छा है, क्योंकि फिर तो आप डिसअपॉइंट ही होंगे। समझ रहे हो? ये जो इनर वर्क है ये इसलिए करो क्योंकि एक्चुअल में आपको आपके मतलब आपका शुद्धिकरण करना है। जो गंदी लेयर, जो गंदगी, जो गलत विचार, जो गलत बिलीव्स इतने सालों में अंदर बैठ गए हैं, जो एक नेगेटिव लेयर चढ़ गई है, इनको रिलीज़ करो, तभी तो आप प्रकाश में, उजाले में, क्लैरिटी में आ पाओगे ना। तो अपने लिए करो, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ये जो भी ड्रीम चैनलिंग थी, इसके थ्रू मुझे तो यही समझ आया कि एक लड़की है, एक फेमिनिन है, जो गंदगी साफ़ करते करते थक रही है, टायर्ड हो रही है, डिसअपॉइंट हो रही है। मुझे तो यही समझ आया, या तो उस पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है, या तो आप में से कुछ लोगों को जो बहुत टाइम से करे जा रहे हैं ये सब चीज़ें, आप में से किसी को ब्रेक या रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि कोई उम्मीद बनी हुई है और वो सोच रहे हैं कि यार इतना काम कर लिया, इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है। पर इसलिए मत करो। इसलिए करो क्योंकि एक्चुअल में आपको अंदर से शुद्ध होना है, ठीक है ना। सो दूसरी ये, तीसरी जो गाइडेंस है वो जो मुझे आ रही है आप लोगों को बताने के लिए, वो ये है कि देखो, आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से आपका दिमाग भरा पड़ा है दुनिया भर की विचारों से, ऐसे में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। मैनिफेस्ट कैसे आप मैनिफेस्ट करें, इसको लेके एक मैंने वीडियो भी बना रखा है, चाहे तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। बट अभी मैं आपको एक बुक गाइड करना चाहती हूँ, एक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने इस चैनल पर बहुत सी ऐसी बुक्स के बारे में बात करी है जो आपको मदद कर सकती है आपकी जर्नी में, जैसे पावर ऑफ नाउ, अल्केमिस्ट। उसके अलावा जो है मैंने पावर वर्सेस फोर्स, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, लेटिंग गो, और इसके अलावा भी और बहुत सारी
बुक्स मैंने बताई हैं, क्योंकि इन अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ के मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ। यूट्यूब पे अंट शंट फैला हुआ है, कोई भी कुछ भी बक रहा है, तो कई बारी क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब मैंने इन एक्सपर्ट लोगों की इन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, और ये बुक्स भी बड़े तरीके से मेरे सामने आई। मतलब जब मुझे जिस बुक की ज़रूरत थी वही बुक मेरे सामने आई। जब मैं अल्केमिस्ट पढ़ रही थी तो वो 2 साल पहले उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि मुझे उसी बुक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर जब पावर वर्सेस फोर्स आई तो एक्चुअली में मुझे उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत थी। तो जब मेरी ज़िंदगी में जिस बुक की ज़रूरत थी वो आई। फिर जब मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स आई, उस वक्त मैं हीलिंग प्रोसेस में थी अपने। तो परमात्मा ने हमेशा मुझे सही किताबें मेरी लाइफ में लाए, एंड उन बुक्स को लिखने वाले लोग हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, गुरु हैं वो। उनकी इन किताबों की वजह से बहुत सारे लोगों की पूरे विश्व में जीवन बदला है, और मेरी लाइफ को भी बदला है। अभी एक बुक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुक का नाम है डी क्लटर योर माइंड। और इस बुक के 2 राइटर्स हैं। एक राइटर का नाम मैं बता देती हूँ, S.J. स्कॉट, ठीक है, और एक और भी राइटर है इनकी। तो आप इस बुक को पढ़ें या फिर आप यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करें, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ लोगों ने बुक्स के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। तो S.J. स्कॉट की जो ये बुक है डी क्लटर योर माइंड, आप उसको पढ़ें और साफ़ करें अपने माइंड में जो भरा हुआ है ना, दुनिया भर की चीज़ें, साफ़ करें उन सब चीज़ों को। और जब थोड़ा माइंड में स्पेस होगा उसके बाद आप जो भी सोचोगे वो आराम से मैनिफेस्ट होगा। जब हमारे माइंड में बहुत कूड़ा भर रखा हो, बहुत सारी चीज़ें भर रखी हो, तो हम कुछ भी सोचें तो वो जल्दी से नहीं होता वो मैनिफेस्ट। लेकिन जब आपका माइंड में से सारा कचरा निकल गया है एंड तब आप जो भी सोचते हो तब वो आराम से वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो तीसरी यही चीज़ मुझे गाइड हो रही है इस वक्त बताने के लिए आपको कि प्लीज़ इस बुक को ज़रूर पढ़ें या सुने, डी क्लटर योर माइंड बाय S.J. स्कॉट, एंड डेफिनेटली ये बुक आपको मदद करेगी। ठीक है। 4th जो है वो, अब इसमें मैं मैस्कुलिन्स के लिए है ये वाली चैनलिंग, ठीक है, जो पुरुष हैं उनके लिए है। बहुत सारे पुरुष जिनकी अवेकनिंग हुई, जिनकी जो इस चैनल पर आते हैं और जिनकी एनर्जी मुझे पिकअप हुई है वो कुछ इस तरीके की है कि जो मुझे रिसीव हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। एक रूम, और उस रूम में जो है एक मैस्कुलिन है और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, और वो बच्चा जो है उठ रहा है, पर वो मैस्कुलिन बार बार उस बच्चे को सुला रहा है। फिर वो बच्चा उठ रहा है और वो बार बार उस बच्चे को सुला रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो बार बार उस बच्चे को, जो वो जाग रहा है बच्चा तो वो उसको सुलाने पे लगा हुआ है। इसके अलावा उसके सामने एक फेमिनिन खड़ी हुई है और वो फेमिनिन एक्सप्रेस करना चाह रही है, लेकिन वो उसको भी चुप करा रहा है, उसको भी एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि बहुत से मैस्कुलिन जो इस चैनल पे विजिट करते हैं, जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो इमोशनली काफ़ी अप एंड डाउन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिनको पता है कि वो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, पर वो 2 चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। पहली चीज़, वो अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फेमिनिन एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर रहे हैं। इसको कैसे ठीक करना है? आपको आपकी क्रिएटिविटी पे वर्क करते रहना है। आपके अंदर की जो क्रिएटिव साइड है वो आपके अंदर की फेमिनिन साइड है। तो जब आप क्रिएटिव चीज़ों में भी रहोगे, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करोगे, तो उससे आपकी फेमिनिन साइड जो है आपके अंदर एक बैलेंस आएगा। दूसरी चीज़, वो जो आप इमोशंस एक फील कर रहे हो ना बीच बीच में बहुत हैवी, वो आपको लग रहा होगा कि फ़लाने की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो भी व्यक्ति है, नहीं, सामने वाले व्यक्ति की वजह से वो ट्रिगर हुए हैं। सामने वाले व्यक्ति ने आपको मिरर दिखाया है, कुछ ट्रिगर कर दिया आपके अंदर, जिसकी वजह से पुराने जो आपके बचपन के इमोशंस हैं वो सरफेस पर आ रहे हैं। तो आपको आपके इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है मैस्कुलिन्स, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे गाइडेंस आ रही थी आपके लिए कि एक तो आप अपने फेमिनिन एक्सप्रेशन, अपनी फेमिनिन साइड को एक्सप्रेस करो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो, और दूसरा आपने अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। उसके बाद आप काफ़ी हील फील करोगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे गाइड हो रही थी, एंड सब कुछ मैंने यहाँ पे जो है बयान कर दिया है। मैं एक एम्पैथ हूँ, जहाँ से भी कनेक्ट होती हूँ वहाँ से काफ़ी एनर्जीज़ उन लोगों की या काफ़ी कुछ मुझे समझ में आना शुरू हो जाता है। अब मैं जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हूँ तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो काफ़ी कुछ मुझे रिसीव होता है। तो जो भी मुझे रिसीव होता है इन वीडियोज़ में मैं सब कुछ बयान कर देती हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको मदद करें आपके अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में। ये जर्नी जो है ना होल होने की है, चेस करने की नहीं है, वेटिंग एनर्जी में रहने की नहीं है, सिर्फ खुद को शुद्ध करने की है। तो अगर आप उस चीज़ पे फोकस करें तो आप ज़्यादा जल्दी हील हो पाओगे। दैट्स इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।